This project has instituted three fundamental departures. One, the need to think economy and culture together and have a robust or an expanded, what Spivak calls an expanded reading of value. Not just economic value, but the value that resides elsewhere. Second, it also brings to perspective the connection and the relationship between humans, animals and plants, and foregrounds the need to think, conceptualize, make sense of all three together and not in isolation. ऐसे लटकावत नहीं बनी, ऐसे लटका दे बोला दूर से लटकावत तक कीड़ा चढ़ नहीं चाहिए का गिर ही नहीं बोला मतलब तना से सटाना पड़ी दगाल से सटास लपड़ ऐसे हवा ही तन गिर ही नहीं। हाँ हवा ही तन हम लोग केवीके और सहभागी प्रदान और NRLM से भी सब सर लोग को बुलाए थे और पहले हम लोग प्लानिंग किए थे, तब उन लोग को बुलाए थे ऐसा ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा कि नहीं, बातचीत करने के लिए मानचित्र बनाए थे कि इस वाला प्लाट में सेमेलता का लगाएंगे, इसमें सब्जी का, इसमें रहेगा बेर का या बेर का, इतना ही प्लानिंग हुआ था। बाद में फिर धीरे धीरे जुड़ते गए तो जनपद भी हमारे साथ जुड़े, जनपद से भी फलदार की पौधा दिए, फलों से भी कुछ आवक होगा करके। First went to Banoli during summers of 2017 with Ishita and Arunima. I was quite anxious to start my work there given the political situation of Chhattisgarh, but it was only during my second visit in August 2017 when I went to carry out my research work alone. Things started turning out. I did the plot sampling, flora fauna checklisting, and then I carried out all the assessment that I was required to carry out for carrying out my research work. ये बोल रहे थे कि अरुण भैया आए, हाँ, और अरुण भैया के साथ मिल करके आपने कैसे प्लॉट के में काम होगा इसको आगे लेकर आप लोगों ने एक मानचित्र बनाया था। हाँ, अरुण भैया आया था कि कैसे प्लाट में काम करेंगे, कौन कौन से पौधा लगाएंगे, किस किस पे काम करेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे किस पर खेती करेंगे तो मतलब जल्दी यानी अपने पास कुछ आवक होगा करके इस पे चर्चा किए तो हम लोग को लगा तुरंत में मिलने वाला जो भी आवक होगा वो सब्जी से ही मिल सकता है। और तो सेमिया लता का तो एक साल के बाद ही मिलना शुरू होगा, तुरंत में तो नहीं मिल पाएगा करके सब्जी का प्लानिंग नहीं है, जैसे भिंडी, बरबट्टी, करेला, ये सब बहुत सारा सब्जी है। लोग केवीके और जिला पंचायत के मिलकर ग्राम बनोली में भानप्रतापपुर बनोली में दूध फार्म की स्थापना कर रहे हैं।
और ग्रुप फार्म में हम यही है कि हम हमारे लिए या कम्युनिटी के लिए बहुत सुंदर एक रूल है, स्थापना ग्रुप फार्म है। लेकिन हम भी चाह रहे हैं कि इसको लेके हम लोग काफ़ी चिंतित थे कि कीड़ा नहीं होने से हम ज़्यादा किसानों से पहुंच नहीं पा रहे थे, ज़्यादा एप्रोच नहीं हो पा रहा था। तो धीरे धीरे गाँव में यहाँ पे यही है कि कीड़ा नहीं होने से फिर भी दिक्कत होता था लाभ उत्पादन में बढ़ाना। तो हम स्वस्थ रूप का कैसे करें, कीड़ा स्वस्थ कीड़ा कैसे उत्पादन करें, इसको लेके काफ़ी चिंतित था। तो पहले से अपने अपने करत रही अच्छा नहीं ऐसे नहीं थे जंगल तीर तीर के झाड़ में लगात रही ने ना समिति लगात रही ने हाँ तो पहले से अपन अपन के खेत के मतलब अपन अपन लगात रही अपने पे जंगल में जाते थे अपने पेड़ पे, अपने खेत में जो पेड़ था उस पे तो समिति वाला मन है जंगल की लगात रही ने किनारे किनारे किला जंगल किनारे किनारे किला। अच्छा और अपना अपना अपन खेत में और घर के पीछे। और कीड़ा को कैसे हम बचा पाएँ इसके लिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं। आप खुद ही देखेंगे कि बनोली गांव में वहाँ पे एक तरह से ये है कि जो प्लाट खाली पड़ा हुआ था उन्हें गांव ने पंचायत ने ग्राम सभा में पास करके उस दीदी ने पूरा लगन से मेहनत करके महावती दीदी हो चाहे कौशल्या दीदी हो मिलकर पूरा उस गांव के लोग वहाँ के प्रस्ताव किए और हम उस प्लाट को एक तरह से वैसे ग्रुप फार्म के लिए हम ये चाह रहे हैं कि उसमें एक तरह से वो एक मॉडल ग्रुप फार्म हो और उस मॉडल के साथ साथ हम पूरे जिला प्रशासन को भी दिखाएं और हम साथ साथ एक तरह से हमारा लिए तो एक बहुत मौका है हम और कैसे उसको बढ़ा सकते। फिर हम देख रहे थे हाँ ये अगर कीड़ा को हम चढ़ाएं यहाँ पे और उस पेड़ में कोई चकोड़ा है वो वहाँ पे हमको कोई मेहनत करने की जरूरत मैं गारंटी देता हूँ कि ना कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, ना कोई पानी की ज़रूरत है, ना कोई प्रकार के फंगस का अटैक होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ही एक हमारा मित्र कीट है उनके साथ। और मेरा अनुभव है कि उस जिस पेड़ में कुसुम के पेड़ में या जो भी पेड़ में ये चकोड़ा है उसमें हम लोग बहुत सुंदर लाख रूट स्थापना कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ लाख रूट स्थापना करें, जहाँ हम लोग कीड़ा तैयार कर रहे हैं, बिहन तैयार कर रहे हैं, मतलब बिहन हम बीज तैयार कर रहे हैं ना, वो लाख से लाख निकालेंगे, वो कीड़ा से कीड़ा उत्पादन कर रहे हैं। तो स्वस्थ कीट जब तक हम नहीं देंगे तो वो कहाँ से बच्चा देगा, वो अंडा कहाँ से देगा, या ये सॉरी वो कीट कहाँ से निकलेगा। तो उसको लेके हम जब चिंतित कर रहे थे। Arrived in Banoli in April of 2017. People were talking about the lac insect, people were talking about the tree, but I felt somewhere the community was missing. For me to have an interspecial understanding of the whole work would have been incomplete without the community and the other aspects being interconnected to each other. I'm on board for this project in August 2018 and I entered a process which was happening for some time now in Banoli with different stakeholders. An important question for me, because the project is coming to an end, has been about the exit, or if I may say, how to make the project sustainable, which has taken me towards the question of land, that is, who owns this land, how to develop a belonging towards this land, and also the distribution. जी फुटू करीर चार तेंदू कत्ता लकड़ी कांदा हर्रा देहड़ा लाख मौमा देखो इसमें करना क्या है कि क्या जानने का कोशिश कर रहे हैं कि हर जो भी ये है वन उपज जो है वो जंगल से तोड़ने के बाद कहाँ से कहाँ तक जाता है। इसको घर में इस्तेमाल करते बेचते भी हैं, सिर्फ घर में इस्तेमाल करते हैं। और घर में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको ना मतलब ऐसे एरो बना के, हाँ
this project was a unique project for me, basically because we were involving a lot of partners along with us, and also the community. And our focus was how we can have a broodland farm owned and managed by this community, but as a facilitator we will be making that farm sustainable. Initially Pradhan थे, Bitcom Shooting है, and I as a facilitator, इन्होंने मिलके land आइडेंटिफाई किया, उसके बाद कम्युनिटी मोबिलाइजेशन किया, एंड उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर नीडेड, और उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ What do you think have been the challenges on this project? I think one of the major challenges which I found was that a lot of stakeholders were there. तो एक coordination जो था सबसे बड़ा challenge था, क्योंकि a lot of expertise from government थे, expertise from NGOs थे, and expertise from and then the community was involved. So एक consensus build करने के लिए सबसे बड़ा इशू था, बट स्लोली, क्योंकि ऑलवेज वी फाइंड दैट जियो और एनजीओ में हमेशा एक प्रेशर जैसा रहता है, कोऑर्डिनेशंस का तो कमी देखा गया है, लेकिन जब वी हैड अ डिस्कशन एंड व्हेन वी सैट टुगेदर लॉट ऑफ थिंग्स गॉट क्लियर, एंड उसके साथ जो कोऑर्डिनेशन जो बैठा वो बेस्ट। तो चैलेंज था स्टार्टिंग में कि भाई किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, बट स्लोली वो तो चैलेंज था भी came up and managed. करीब 25 रुपए का तिकरी से ना ज्यादा है रे, एक तरफ से बेच भी ना 25-30 रुपए है रे, 25-30, और उधर से खरीदने से ना 40-50 रुपए तक का लगता है। तो फिर आप लोग खरीदते क्यों अगर अपने पास होता है तो? अपने पास रहता है ना, उसको अपने जरूरत के पूर्ति के लिए ना वहाँ को बेचते हैं, बाद में फिर तो उसी में से थोड़ा ऐसे रख के फिर बाकी बेच दो, ज्यादा में खरीदना पड़ता है। तो लिख दो 25-30 कोचिया को बेचते हैं। कोचिया जमीन इसमें पहले आम का पौधा रोपण किए थे फॉरेस्ट वाले, जो फॉरेस्ट में जैसे भी समिति का जो समिति द्वारा जैसे पत्ता प्रबंधक ने यहाँ पे रोपण किया था, उनका प्रोजेक्ट शायद 3 साल का था, तो उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हमारे गांव वाले प्लॉट खाली है, तो हम लगाए जाए ऐसे करके सोचे इन लोग। तो हम भी सोचे कि अच्छा ज़मीन है, यहाँ पे कुछ लगा के हम 2 पैसा कमाए, आय हो जाए, कि आर्थिक स्थिति बदलाव हो जाए, क्योंकि अभी जो स्वसहायता समूह वाले आजीविका के तहत काम कर रहे हैं, तो यही हमारा खेती किसानी के साथ हमको 2 पैसा आए। तो हम लोग सबसे पहले बनोली गांव आए, बनोली गांव इंटर करने के बाद हम लोग ऊपर तुनका गए, ऊपर तुनका का पूरा गांव वालों के सामने बैठक भी किए, विजिट भी किए, और वहाँ के जो लाख है, जो देसी लाख, वो हम देखे, नेचुरल जो लाख जहाँ कुसुम पेड़ में हुआ था उसको विजिट किए। विजिट करने के बाद 2 टीम में हम लोग डिवाइड किए थे कि आप एक दिशा में आप लोग जाएंगे, दूसरा दिशा में हम लोग जाएंगे। तो अलग अलग दिशा में जाके हम लोग लाख जो खेती कर रहे थे कुसुम में, जो नेचुरल तरीका से हो रहा था, उसमें हम लोग देखे। फिर दीदी भैया से बैठक की कि आप लोग खेती कैसे करते हो, लाख की खेती कैसे करते हो। तो उन्होंने बताया कि हम नेचुरल तरीके से करते हैं, कि हम जो उसका बीज रहता है, लाख कीट रहता है, उस डंगाल को सीधा पेड़ में डाल देते हैं, या डालने की ज़रूरत नहीं है, जो चिड़िया है या फिर अन्य कोई साधन है, उनके माध्यम से वो दूसरे पेड़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कुसुम पेड़ में ट्रांसफ़र होते हैं, और वहीं से हम लाख उत्पादन करते हैं। फिर हम बनोली आए, बनोली की दीदी लोगों से भी ऐसी बात की, तो उन्होंने भी यही तरीका बताया कि हम नेचुरल जो तरीका है, जिसमें हम कीट हो सकता है या फिर चिड़िया हो सकता है, या कोई भी जीव जंतु के माध्यम से वो कीड़ा, जो लाख का कीड़ा है, वो कुसुम बेल इसमें चले जाते हैं। तो हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पेड़ में लाख अगर लगता है तो वो लाख से हम छिल के बेचते हैं, लेकिन अभी उत्पादन फ़िलहाल कम हो रहा है। तो उन्होंने एक डाटा भी बताया, जिसमें बताया कि 2011, 9, 10, 11 ऐसा कुछ सन बता रहे थे हम लोग, कि इस सन के बीच में हमारा जो लाख का पर केजी है, पर किलोग्राम है, वो लगभग 900 से 1100 के बीच में हुआ था। तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिला, लेकिन उस समय हम लोग को
जैसे कीमत बढ़ा हुआ था तो ज़्यादा मात्रा में काटने का ज़रूरत भी पड़ गया, तो पूरा हम लोग खाली कर लिए। फिलहाल अभी हमारा लाख का उत्पादन कम है, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यही है कि हम अगर लाख की खेती करें तो उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं, अन्य जो वन उत्पाद है उससे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें हम कमा सकते हैं। और इसमें जो धान हमारा जो खेती होता है, धान की अपेक्षा इसमें कम मेहनत में ही 2 फसल लिया जा सकता है। 6 महीने का फसल रहता है तो साल में 2 बार हम लोग ले सकते हैं और इनकम भी अच्छा कर सकते हैं। No matter if we see lakh from a market perspective or from a law perspective, but I thought that lakh as an insect was growing on tree, and therefore it was very important to look the relationship and interaction between the host tree and the insect vis-a-vis other living organisms inside the forest, and how the presence of other living actors influences the productivity of lakh. When I first joined the project, I was told that CDP had taken on a project titled Unlocking the Value Potential of NTFP. NTFP, or non-timber forest produced, is a gamut of forest produce, and for the first time when we started looking through the literature, what disturbed me was the fact that why does timber play a very important role or a central role in understanding of the forest produce. Historically, all of us know that timber has played, or the wood has played, a very important dimension to understand forest as an economic resource. Beyond that, how do we understand another caveat of the project was to explore the life of lac and tassar incidentally, which are extracted from 2 insects. And at this cusp, I thought that it is important to think from the perspective of the work that Eduardo Cohn, anthropologists like Eduardo Cohn, has done, that what would forests think. And this is where I felt that